हेलो नमस्कार दोस्तों, रेलवे ब्लॉग में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी के जो 10 क्लास दिए हुए हैं उसमें से आज यह चौथा क्लास है। ठीक है, आज यह चौथा क्लास है। अगर आप 3 क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप लोग देखिए और फिर कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको क्लास। आज चौथा क्लास है मिक्स क्वेश्चन का। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, तब हम कुछ आगे कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान की लंबाई 30% बढ़ाई गई और 30% चौड़ाई घटाई गई, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए 30% जो है इसका लंबाई जो है क्या क्या बढ़ा दिया गया। 30% का मतलब कितना होता है, बटा 100 कट गया यानी 3/10। अगर पहले 10 था तो बढ़ा के हो गया 13। ठीक है, अगर चौड़ाई की बात करें तो इसमें 30% घटाई गई है। तो पहले 10 था तो अब हो गया 7, तो 10 देंगे 100 और 13 7 91। देखिए लंबाई गुना चौड़ाई जिसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो कितना का कमी आया, 9 का। यहाँ पे 9 का कमी आया 100 पे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, कितना होगा 9% जो है क्या हुआ, क्षेत्रफल में कमी हुआ। क्या हुआ, क्षेत्रफल में कमी हुआ। ठीक है, आते हैं हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखते हैं दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है। एक त्रिभुज एबीसी में AB 8 है, AC 10 है और B 90 है। मान लेते हैं कोई अगर ये त्रिभुज है, ये क्या है, कोई त्रिभुज है जिसका B 90 है। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो AC हो गया। अब आपको पता होना चाहिए ये कर्ण होता है, ये लंब और ये आधार होता है। देखिए AB 8 दिया हुआ है और कितना दिया है, AC 10 दिया हुआ है। आपको कुछ ट्रिपलेट याद होना चाहिए, जैसे आप याद रखिए 3 4 5। इसी को 2 गुना से 2 से कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 8 10 हो जाएगा, है ना। कुछ और है 5 12 और 5 12 13 होता है, 7 24 और 25 होता है। ये सब याद रहना चाहिए। अगर आपको ये याद है तो तुरंत सवाल क्वेश्चन इसका आंसर बन जाएगा, यानी सवाल बन जाएगा, आंसर निकल आएगा तुरंत। इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं, क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना AB। कितना होता है, AB गुना BC। ठीक है, तो 1/2 गुना AB कितना है, यहाँ पे 8 है, BC तो पता नहीं है, बट ये ट्रिपलेट है तो हम देख लिए यहाँ पे ये कर्ण 10 है और ये 8 है, तो ये कितना होगा 6 होगा। अगर आपको इसे नहीं याद है तो आप हाइपर जो है पाइथागोरस परिमेय से आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर 6 आया, 2 चौका 8, 6 चौका 24 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 24 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। वर्ग की परिधि और एक भुजा का अंतर 12 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया। मान लेते हैं कोई एक वर्ग है, इसका ए भुजा है, तो वर्ग का परिधि कितना होगा, वर्ग का परिधि सब तो बराबर होता है, तो 4a हो गया। अब भुजा कितना ए है, तो 4a माइनस ए बराबर कितना हो गया, दिया हुआ है 12, तो 3a बराबर कितना हो जाएगा 12, तो a बराबर कितना हो गया 3 चौका 12 यानी 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। तो भुजा कितना निकल गया 4। अब आपसे बोल रहा है यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए हम लोग थोड़ा सा तेजी में करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम अब नजदीक है, आपको फास्ट करने की भी आदत होना चाहिए। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर बनने वाले मैक्सिमम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई मान लीजिए एक वर्ग है और इसके अंदर आपको मैक्सिमम जो है ऐसे बनेगा, मैक्सिमम मान लेते हैं कोई ये क्या है, ये एक सर्कल है। देखिए मान लेते हैं भुजा क्या है, इसका 14 दिया हुआ है, तो 14 दिया हुआ है तो भुजा तो सब बराबर ही होता है। ये एक क्या सेंटर है, इसका त्रिज्या ये है, दोनों मिलाने के व्यास हो गया, तो व्यास जो होगा वही तो भुजा होगा। हम कह सकते हैं जो वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास d है, वह किसके बराबर हो गया 14 के बराबर, तो r कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। r कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, 22/7
आर का स्क्वायर 7 गुना 7 कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर हो गया। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा तेजी में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास किसी वर्ग की भुजा के बराबर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है। देखिए कोई वृत्त है और कोई क्या है, वर्ग है। क्या है ये, कोई वर्ग है। ठीक है, इसका जो है क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दिया है, 64 पाई दे दिया है। तो इसका क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। 64 पाई हो गया, पाई से पाई कट गया, आर बराबर क्या निकल कर आया, तो यहाँ पे 64 ले लेंगे तो यहाँ पे 8 आया। क्या आया, आर बराबर 8 आया। ठीक है, अब बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो है इसका व्यास जो है वर्ग के भुजा के बराबर है, तो इसका डी कितना हो जाएगा, डी कितना होगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, त्रिज्या का दुगना ही होता है 16, यानी व्यास, तो 16 हो गया। और व्यास जो है वर्ग के भुजा के बराबर है, यही दिया है, तो हम ये कह सकते हैं डी जो है ए के बराबर है। मान लेते हैं ये ए है, तो बोल रहा है जो है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, भुजा स्क्वायर अभी पढ़े हैं ना, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ऐसे ही फास्ट करना है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन वो समझिए, अब फटाफट निकालिए, है कि नहीं, तब जो है सिलेक्शन तक आप जा सकते हैं। नहीं तो ये कंपटीशन में निकालना थोड़ा सा कठिन है ना, फास्ट रहना होगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हम मेंस के लिए जो एनटीपीसी अभी हाल ही में हुआ है उसका मेंस जो आगे होगा उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, साथ में जो है चैप्टर वाइज भी लाने वाले हैं। ठीक है, एक आयताकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार क्षेत्र का विकर्ण 50 मीटर और एक भुजा 40 मीटर है। यदि उस क्षेत्र के घास काटने की लागत 27 वर्ग मीटर है, 27 रुपया पर वर्ग मीटर है, तो पूरे क्षेत्र को घास काटने का लागत क्या होगा। देखिए इसमें बोल रहा है यही, तो पहले तो हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। मान लेते हैं ये आयत है और इसका एक विकर्ण 50 है, एक 40 है। अब देखिए अब क्या लग रहा है, 5 4 3, अभी हम आपको ट्रिपलेट बताए थे ना, यानी क्या बताए थे, 3 4 5, तो आप पाइथागोरस से तो निकाल ही सकते हैं, बट ये याद होना चाहिए, अगर 5 4 3 है तो ये 3 पे 0 1 हो गया, तो 30 हो गया। हमें पता चल गया इसका जो है ये 40 है, ये 30 है। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल जो होगा आयत का क्षेत्रफल या आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो होगा वो 40 गुना 30 होगा। 40 गुना 30 होगा, कितना होगा, 1200 होगा, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर घास काटने का लागत, 1 सेंटीमीटर घास काटने का जो लागत है वो कितना है, का लागत 27 रुपया, कितना है, 27 रुपया है। तो आपको कितना निकालना है, 1200 का निकालना है। 1200 करेंगे कितना होगा, 1200 गुना 27 कर दीजिए, तो 12 7 84 या 12 दूना 24, 8 32, उस पर डबल 2 जीरो चिपका दीजिए, तो ये कितना हो गया, इतना रुपया हो गया, यानी 32,400 जो है इसका आंसर हो गया। इतना रुपया उसको खर्च लगेगा अगर पूरा वह क्षेत्र को जो है, पूरा क्षेत्र का अगर घास कटवाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई त्रिभुज है जिसका बी और सी एफ जो है शीर्षलंब है। मान लेते हैं ये त्रिभुज है ए बी और सी, और शीर्षलंब क्या हुआ, सामने पर जो है लंब खींचना, यानी 90 डिग्री का वो एंगल बना रहा है, तो बीई, तो इस पे आप लंब खींच दिए, क्या है, बीई हो गया, और सी एफ, तो ये क्या है, सी एफ हो गया, दे दिया। तो इसका वैल्यू दिया है, ए बी का 8 है और ए सी का जो है यहाँ पे 6 है, सी एफ का यहाँ पे 3 है, और बी हमको निकालने बोल रहा है। देखिए हम क्या करते हैं, त्रिभुज आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा, 1/2 गुना आधार मान लेते हैं, इधर से इसको हम आधार मानते हैं, तो आधार इस पे जो ऊंचाई है तो कितना है, ऊंचाई है सी एफ, है कि नहीं है, सी एफ 3 हो जाएगा। हम इसको आधार माने हैं, देखिए आधार माने हैं, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसको भी आधार एक बार मान लेते हैं, तो 1/2, आधार कितना है 6, ऊंचाई कितना है बीई, कितना है बीई, नहीं कर सकते हैं बी, यही तो निकालना है। और दोनों क्षेत्रफल तो हमेशा क्या होगा, बराबर ही होगा, इसको आधार मान के बनाइए चाहे इसको मानिए, क्षेत्रफल तो बराबर आना है। तो ये से ये गया, ठीक है, 3 दूनी 6 गया, 2 चौके 8 गया, तो 4 बराबर क्या हो गया, बी हो गया। तो हमें यही तो निकालना था, 4 बराबर बी निकालना था। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप कमेंट्स में बताइए। और टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पे हम लोग डेली क्विज करवाते हैं 10 बजे रात को, तो वहां पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज की भुजा और एक विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। समचतुर्भुज वैसा चतुर्भुज है जो क्या होता है, जिसका सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है, समचतुर्भुज, ठीक है। उसका विकर्ण जो है बराबर नहीं होता, बट विकर्ण 90 पे कट करता है। क्या करता है, राइट एंगल पे वो विकर्ण कट करता है, और डायगोनल को वो दो भाग में बांटता है, यही इसका कंसेप्ट है, ठीक है। और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता नहीं, आपको देखते होंगे, ठीक है। इसमें बोल रहा है लंबाई इसका 13 है, तो एक भुजा का लंबाई 13 है, तो सब 13 है, और एक विकर्ण का 24 है। मान लेते हैं इसमें कोई विकर्ण आप मानिए 24 है, तो 24 है पूरा विकर्ण, तो आधा 12 होगा, इधर से 12 होगा, 12 मान सकते हैं ना, 24 तो 24 हो गया। अब देखिए ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है 90, और इसके सामने एक कर्ण हो गया, और एक ये आधार है, तो इसको आप हाइट मान लीजिए। तो 12 13, अभी आपको हम ट्रिपलेट बताए थे ना पहले, 5 12 और 13 कितना है, क्या होगा बताइए, 12 13 हो गया तो 5 होगा, है ना। ये क्या हो गया, ये 5 हो गया, तो ये भी 5 होगा, तो 5 5 10 हो गया। तो हम लिख सकते हैं D1 बराबर 24 हो गया, D2 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। तब एरिया जो होता है, यानी क्षेत्रफल बोलिए हिंदी में, क्षेत्रफल जो समचतुर्भुज का होता है 1/2 D1 गुना D2 होता है, ठीक है। तो 1/2 D1 कितना है, 24 है, और D2 कितना है, 10 है, तो 12 12 नहीं 120 हो गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर। आप लोग अच्छा से देखिए, नोट भी करते रहिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक समलम चतुर्भुज, देखिए ना इसमें आप समलम है, तो समलम के बारे में कुछ जान लीजिए। समलम क्या होता है, समलम को आपको याद रखना है कि समलम चतुर्भुज में हमेशा कुछ हो ना हो, दो जो साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है। दो साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। बाकी बात आप जैसनो लिखना है वैसे बनाइए, वैसा ट्रायंगल जो है चतुर्भुज बनाइए, बट दो साइड जो है उसका जो है क्या करना है, पैरेलल रखना। मान लेते हैं ये दोनों पैरेलल है, इसका हाइट बीच में है, इसके बीच का गैप जिसको बोलते हैं ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे एक समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है, यदि समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात, देखिए भुजा है 6:8 में, हम क्या करते हैं 6x और 8x मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये 6x है, ये 8x है, और ऊंचा और इसके बीच की दूरी 32 है, ठीक है, 32 है। तो छोटी समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो छोटी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो आप दोनों का निकाल सकते हैं, x का वैल्यू आ गया तो दोनों का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए समलम चतुर्भुज का जो है ये क्या है, ये समलम है, क्या है, समलम है, समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, ठीक है। तो समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, आपको ये याद रहना चाहिए, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग होता है, सम ऑफ पैरेलल्स, है ना, समांतर भुजाओं का योग है, ठीक है। समांतर भुजा का योग हो गया, और गुना उन दोनों के बीच के दूरी, जिसको हम हाइट भी कर सकते हैं। तो इसका जो है वैल्यू दिया हुआ है, देखिए वैल्यू कितना दिया हुआ है, 11 20 दिया हुआ है, ठीक है, 11 20 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका निकालना है 1/2, समांतर भुजा यहाँ पे क्या है 6x है और 8x है, तो कितना हो गया 14x हो गया, और ऊंचाई कितना हो गया 32 हो गया, 2 7 14 हो गया, 7 से कट रहा है, 7 का 7 7 6 42, है ना। यहाँ पे ये हो गया 160 हो गया, 32 5 160, तो 5 बराबर कितना हो गया, x हो गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू 5 हो गया, तो अब आपको 6x का वैल्यू कितना होगा, 6 गुना 5, तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया इसका छोटा भुजा का। बड़ा भुजा का 5 गुना 8 कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर हो गया। तो दोनों का आप निकाल सकते हैं, है ना। इस तरह जो है हम लोग ये क्वेश्चन बनाए। आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप इसको बताइए कमेंट में, ठीक है ना। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 105 रुपया बेचने पर एक व्यापारी को 9% की हानि होती है, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, ठीक है।
105 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 9% की हानि होती है। देखिए 105 रुपया बेच रहा है, 9% का हानि हो रहा है, तो 30% लाभ कमाने के लिए तो मान लेते हैं उसे कितना में 100% हम मान लेते हैं उसका सीपी है और 9% हानि हुआ है, कहने का मतलब वो 91% में बेच दिया होगा, है कि नहीं है। 91% का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 105 दिया हुआ है। अब बोल रहा है 30% लाभ, अगर वह 30% यानी 130% का वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो आप देखिए 1% बराबर कितना हो जाएगा 105 बटा 91, तो 130% बराबर कितना होगा, तो 105 बटा 91 गुना 130 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, इसको काटना है 13 सत्ते 91 कर सकते हैं, यहाँ पे एक जीरो है मान लेते हैं ये 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ से कट रहा है 15 सत्ते 105, तो कितना हो गया 150 रुपया। तो 150 रुपया इसका जो है 150 रुपया में बेचेगा तो 30% का जो इसको लाभ होगा, ठीक है। तो ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा ये सारा क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइए, और आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अभी नए हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो आप लोग प्रॉब्लम को भी बताइए कमेंट में कि आपको इसे सुधार करना चाहिए। और आप लोग जो है टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।